दोस्तों, आपके जीवन में अगर कभी भी साल 2020 की बात निकलेगी तो आपको एक ही शब्द ध्यान में आएगा, दैट इज कोरोना। लेकिन अगर बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस साल में और भी बहुत कुछ चीजें थी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। सन 2020 किसी के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ, किसी के लिए बहुत बुरा साल साबित हुआ, लेकिन जो भी था बहुत ही अप्रत्याशित था और बहुत ही अनोखा था। साल के पहले 2 महीने बहुत काम करने के बाद मैंने सोचा कि चलो गोवा चलते। गोवा, वो भी अपने दोस्तों के साथ, जो कि इंडिया में मेरे ख्याल से हर किसी का एक ड्रीम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं गोवा पहले नहीं गया हूं, अपने परिवार के साथ गया हूं, लेकिन जो दोस्तों के साथ जाने का एक मजा होता है वो मैंने कभी एंजॉय नहीं करा। तो मैंने कहा बहुत समय से पेंडिंग है, चलो ये प्लान बनाते हैं। मार्च एंड के लिए हम लोगों ने सारी बुकिंग्स कर ली थी। सबसे बड़ी बात है, सारे दोस्त तैयार हो गए थे और अपनी अपनी बीवियों को भी कन्विंस कर लिया था कि हम दोस्त दोस्त जाने वाले हैं। जैसे भी हुआ था, लेकिन ये प्लान तो वर्कआउट हो रहा था। लेकिन अचानक से मोदी जी टीवी पे आ गए और उन्होंने कहा लॉकडाउन। बस सब कुछ वहीं वैसे का वैसा स्टॉप हो गया। अच्छा, इस समय मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे थे, जो कि अभी आधे हो चुके थे, उनके कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए थे और ये लॉकडाउन लग गया तो ऑफलाइन बैचेस सस्पेंड हो गए। कुछ लोग बेचारे बच्चे अपने अपने घर को चले गए थे, कुछ लोग यहीं फंसे रह गए थे। अब ऐसे में मुझे चिंता यह हो रही थी कि उन लोगों का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और यही सब सोचकर मैंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस उनके लिए स्टार्ट करी। ये बैचेस का कोर्स कंप्लीट करने के लिए मुझे 15 दिन में ये समझ में आ गया था कि भाई लॉकडाउन तो इतनी जल्दी एंड होने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए, रिज्यूम कर दिए वो सारे बैचेस जो ऑफलाइन चल रहे थे, उनको ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया। अब इन बैचेस का फायदा ये हुआ, एक तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस मैं पहले लेता नहीं था, उसके फायदे मुझे पता चल गए। दूसरा, इन बच्चों का नुकसान होते होते बच गया, इन लोगों के कोर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, स्टूडेंट्स को घर बैठे ही ये सुविधा मिल जाए। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस को लेकर पहले मेरे को कुछ डाउट्स थे कि शायद इसमें वो बात नहीं आ पाएगी जो ऑफलाइन क्लासेस में आती है, खास तौर पे इंटरेक्शन वाली। लेकिन जब मैंने ये ऑनलाइन लाइव क्लास अप्रैल के महीने में ली, तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत था और ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो ऑफलाइन क्लासेस से भी बेटर है। अब यही सब समझ में जब आया तो मई 2020 में 11 मई को मैंने नया बैच लॉन्च कर दिया, यानी सी लैंग्वेज का एक बैच मई में ऑनलाइन लाइव लॉन्च कर दिया और पूरी दुनिया में से कोई भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता था। उस बैच में अच्छा रिस्पांस देखते हुए मई में एक और लाइव क्लासेस का बैच मैंने लॉन्च किया। दोनों बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए और फिर जो उनको पढ़ाया तो जो फीडबैक मुझे मिला उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस इस लाइव क्लासेस को लेकर बढ़ गया और स्टूडेंट्स का भी बढ़ गया और नए नए बैचेस की डिमांड आने लगी। स्टूडेंट्स को अच्छा ये लगा कि लॉकडाउन के समय में जहां वो बाहर जा नहीं सकते, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन लाइव क्लासेस की सुविधाएं मिल रही हैं। घर बैठे वो पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं और वैसे भी देखा जाए तो उनके पास करने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि जब वो लॉकडाउन का पीरियड था तब वो कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो शायद उतना ज्यादा कभी पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते थे, उन लोगों ने भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और उनमें भी एक बदलाव उन्होंने खुद ने महसूस करा और इससे उनके सोचने का तरीका भी बदला और पढ़ाई को लेकर वो काफी ज्यादा चेंज हो गए। तो मई से लेकर दिसंबर 2020 तक हमने कई सारे बैचेस लिए और इन बैचेस में काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। जिन लोगों ने मई में बैचेस को ज्वाइन किया था, उन लोगों ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन लैंग्वेज, किसी ने जावा लैंग्वेज भी और वेब डेवलपमेंट का कोर्स, इतने कोर्सेस मात्र 6 महीने में कवर कर लिए। ना केवल इतना, बल्कि उन्होंने 500 से ज्यादा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर ली, इतने प्रोग्राम्स खुद से बना भी लिए। और बात यहीं पर नहीं थमी, दिसंबर 2020 में
हमने MySurgy का खुद का कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया coder.mysurgy.com नाम से। तो कोई भी स्टूडेंट इस पर विजिट कर सकता है, अकाउंट बना सकता है और यहां पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। और ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग का प्लेटफॉर्म मार्केट में जितने कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनसे थोड़ा अलग बनाया है। इसमें हम उन स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अभी अभी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया है। तो हम लोग बहुत बेसिक लेवल से और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उन्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरुआत से ही सीख जाए, करने लग जाए, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को काफी बढ़ा देता है। और ए ग्रेड की कंपनीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्लेटफॉर्म की कई यूनिक बातें हैं। अभी क्योंकि दिसंबर में लॉन्च ही हुआ है, कुछ फीचर्स हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, कुछ फीचर्स अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। जिसमें से एक फीचर जो इंप्लीमेंट हो चुका है वो है हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उसमें यदि आपने पार्टिसिपेट किया है उसका भी सर्टिफिकेशन है, और यदि आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर लिए हैं तो उसका आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि आप अगर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं तो वो आपको जॉब दिलाने में भी हेल्प करेगा। यहां पर समय समय पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं जिसको कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है तो इसमें क्वेश्चंस की संख्या हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें ढेर सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। व्यक्तिगत तौर पे इस साल मैंने हमेशा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाया है। हाँ, अब बस वो ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन हुए। उसका एक वजह यही है कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस में दुनिया में कहीं से भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, और अगर उसको पढ़ाना पसंद आ रहा है तभी तो वो आगे सभी बैचेस में एडमिशन लेता जा रहा है। उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि वो कम समय में, यानी जो कॉलेज में शायद आप 3 या 4 साल में कवर करते, वो लगभग 1 साल में हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर 6 महीने में इतना हमने कवर कर लिया है, और ये ऐसे वैसे नहीं, प्रैक्टिस कर करके कवर कर लिया है, तो आप सोच के देखिए कि 1 साल के अंदर हम क्या से क्या हो सकते हैं, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स शायद 4 साल में भी अचीव नहीं कर पाते हैं। खैर, ये सारी बातें तो MySurgy के प्लेटफॉर्म की हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता ही रहता हूं। लेकिन अगर हम 2020 साल की बात करें तो 2020 ने लोगों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव ला दिए हैं। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोगों ने 2020 में यह सीखा कि हम लोग कई ऐसी गैर जरूरी चीजों को अहमियत देते थे अपनी लाइफ में जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, और यह हमें लॉकडाउन के पीरियड में समझ में आया। जैसे हमको ये समझ में आया कि हमारा घर का खर्च एक्चुअल में उतना नहीं है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में उतनी नहीं है जितना हम हर महीने खर्चा कर देते हैं। लॉकडाउन के कारण परिवार के साथ समय बिताने का हमें मौका भी मिला, और इसके कारण हमें पता चला कि हम रिश्तों को उतना टाइम नहीं दे रहे थे जितना देने की जरूरत है। पर कई लोगों के लिए साल 2020 उतना अच्छा नहीं रहा। कई लोगों के साथ इस साल कुछ हादसे हो गए, उनके कोई अपने अब उनके बीच में नहीं है। कई लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया, कई लोगों की जॉब चली गई, या मजबूरी में उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। तो ये 2020 उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा, और शायद कई लोग इस वजह से डिप्रेशन में भी गए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जिंदगी रुकती तो नहीं है, जिंदगी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। साल 2020 खत्म हुआ है, 2021 नया वर्ष चालू हुआ है, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा 2020 में हुआ है तो चलिए अलविदा कहते हैं 2020 को, और उम्मीद करते हैं कि वो सारी जो बुरी चीजें हो रही थी वो भी 2020 के खत्म होने पर अब खत्म हो जाएंगी। और बेहतर काम करने में सहायक होंगे। अब दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 2020 से मैंने क्या सीखा
और जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर एग्री करें तो आप भी इन बातों को अपनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ये साल 2020 के सबक हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि साल 2021 से मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूं। कुछ चीज़ों को मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों को शायद मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था जो अब मैं दूंगा। तो क्या है वो 5 चीज़ें? पहली चीज़ है हेल्थ पर ध्यान देना। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, या अभी अभी आपकी जॉब लगी है, या फिर आप अपने लेट 30s में हैं या 40s में या 50s में, जिस भी एज ग्रुप में हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट करिएगा क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप अपने जो आप खाते पीते हैं उसके बारे में सोचिए कि क्या आप हेल्दी फूड ले रहे हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, आप सुस्त ना हो, या अपनी बॉडी को आप डैमेज ना कर रहे हो इंटरनली। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी फूड लें, बहुत सारा पानी पिएं दिन भर में, आप कुछ भी ऐसा ज़्यादा ना खाएं जो आपकी बॉडी को नुकसान करता हो। और ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि अभी तो आप 20s में हैं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से इनको अपनाएंगे, अपने रूटीन में शामिल करेंगे, तभी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आपको देखकर इन चीज़ों को अपनाएंगे। आप सभी ने मिलिंद सोमन का नाम सुना होगा, फेमस एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और सबसे बड़ी बात है आजकल वो चर्चा में रहते हैं उनकी रनिंग एबिलिटी की वजह से। आप जानते हैं कि वो डेली रन करते हैं, आपको पता है कि वो बेयरफुट रनिंग करते हैं, आपको ये भी पता है कि वो कई किलोमीटर आराम से रन कर लेते हैं। तो वो फिटनेस को इतना ध्यान क्यों देते हैं? वो हमेशा क्रेडिट देते हैं अपनी मदर को, कि क्योंकि उनकी मदर फिटनेस के लिए जागरूक थी, तो उनको घर में ऐसा माहौल मिला जिस वजह से उन्होंने भी हेल्थ की तरफ बहुत अर्ली स्टेज से ही ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो हम अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हमारे जो घर परिवार में छोटे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो लोग भी फिर इन एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। दूसरी चीज जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग 2021 में काफी इंपॉर्टेंस दें, वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जिनका 2020 बहुत खराब रहा। आप हमेशा आशावादी रहें, उम्मीद करें कि जो भविष्य है वो बहुत अच्छा ही होगा। ये हमेशा सोचें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आपका पॉजिटिव सोचने से आपके कई ऐसे डोर्स ओपन हो जाते हैं उम्मीदों के या अपॉर्चुनिटीज के, जो तब नहीं ओपन होते हैं जब आप डिप्रेस रहते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। तो चाहे कुछ भी हुआ हो, आपका कोई खास आपने खो दिया हो, या आपका बिजनेस ठप हो गया हो, या जॉब चली गई हो, कुछ भी हो जाए, जिंदगी नहीं रुकेगी, वो आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि आप उस जिंदगी को यूं ही वेस्ट कर देंगे डिप्रेशन में, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव रहना है तो अपने दिमाग को डिस्टर्ब होने से रोकना है। डिस्टर्ब होने से कैसे रोक सकते हैं? एक तो यह है कि आप चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं उसको इग्नोर करना सीखिए। आप इग्नोर कर दीजिए उन चीज़ों को। आप लोगों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि वो चीज़ आपको परेशान करती है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कह दिया। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप माफ़ कर दीजिए। आप भूलना सीखिए। जो चीज़ें आपको कड़वी यादें, आप उनको भूलने की कोशिश करिए, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव बातें सुनिए, पॉजिटिव बातें पढ़िए, और पॉजिटिव बातें ही बोलिए। अगर कोई नेगेटिव बात कहता भी है तो उसमें भी पॉजिटिव बात आप निकालने की कोशिश करिए। अगर आप अपने लाइफ में इस एटीट्यूड को शामिल कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। मैंने हमेशा देखा है कि जो लोग मुसीबतों से घिरे रहते हैं लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहते हैं, वो उस समय को एक एक्सपीरियंस कहते हैं, ना कि बुरा समय कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे काफ़ी कुछ लर्न किया होता है, जिसके कारण उनको उम्मीद रहती है कि वो भविष्य में और बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि मीनिंगफुल वर्क ज़रूर करें। आप अपनी लाइफ को एक अच्छा उद्देश्य दें
और कोशिश करें कि आप उस पर अभी से काम करना चालू करें। जैसे मैं जिस एज में हूं, मैं ऑलरेडी वो काम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टीचिंग, जो काफी लोगों को फायदा पहुंचाती है। ऐसे आप भी जो काम करते हैं या कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि वो एक मीनिंगफुल वर्क हो, कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करता हो सोसाइटी में, कहीं लोगों को कहीं हेल्प करता हो, ऐसा कोई काम आपको जरूर करना चाहिए। ये आपको भी सुकून देगा, आपको शांति देगा और आपको बहुत पॉजिटिव रखता है। चौथी चीज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो मैंने सन 2020 में अच्छे से सीखी है, वो ये है कि लोगों की वैल्यू करें, रिलेशंस की वैल्यू करें, दोस्तों की वैल्यू करें, इनको टाइम दें, इनसे बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं और पूरा समय इन्हीं को दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि इनको भी समय दें, इनकी वैल्यू करें। ये लोग आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं, रिश्तों में एफर्ट्स डालते हैं, चाहे वो आपके मदर फादर हो, आपके सिस्टर ब्रदर हो, या जो भी आपके रिश्ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। ये लोग अगर रिश्तों में कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं तो इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, आप उनकी वैल्यू करें। अगर आप छोटे बच्चों से भी बात कर रहे हैं तो उनकी बात को भी वैल्यू करें, क्योंकि उस उम्र में शायद वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को भी वैल्यू करें। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आप वाकई में आज के दौर में जहां पे लोग बहुत अकेले हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, आपको पता चलेगा कि आप अकेले कभी नहीं रहेंगे। आपके पास हमेशा उन लोगों का साथ होगा जो लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए रिश्तों की, लोगों की वैल्यू जरूर करें। पांचवी चीज जो आपको अपनानी चाहिए वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ को एंजॉय करना। लाइफ को एंजॉय करने का मतलब ये होना चाहिए कि आप किसी को उसमें परेशान नहीं कर रहे हैं, खुद को भी आप हर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी एंगल से। तो ऐसा एंजॉयमेंट जो पॉजिटिव है वो जरूर करना चाहिए। एंजॉयमेंट आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हो सकता है, लेकिन पबजी जैसे गेम में नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एडिक्शन है। किसी भी तरह का नशा करना वो एंजॉयमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीजें आपके लिए एडिक्शन है और आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए मैंने कहा एंजॉयमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ना दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ना खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अगर एंजॉय करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। अब एंजॉय करने के लिए तो मैंने भाई एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, आपने भी सुनी होगी शायद, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। यानी अगर कोई दिन ऐसा जाता है जिसमें आपको हंसी नहीं आई है तो इसका मतलब वो दिन आपका वेस्ट हो गया। और बात कितनी सही है। आप जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और एक फालतू सी बात पे भी आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल टाइम है आपकी लाइफ का, इसको मिस मत करिए। ये सब तरीके से आप एंजॉय करें। एंजॉय करने के कई और मायने हो सकते हैं। आप एक अच्छी बुक पढ़ के भी कोई एंजॉयमेंट महसूस कर सकता है, कोई मूवी देख के एंजॉयमेंट महसूस कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में एंजॉयमेंट ढूंढता है, कोई रिश्तों से एंजॉयमेंट ढूंढता है, कोई अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करने को एंजॉयमेंट मानता है। जो भी आपको लगता है आप वो सारी एक्टिविटीज करिए और लाइफ में जितना हो सके खुश रहिए। अपनी जिंदगी से प्यार करो, खुद से प्यार करो, तभी आप दूसरों को कुछ दे पाओगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आइए हम सब लोग उम्मीद करें कि 2021 में 2020 वाली मुसीबतें और नहीं रहेंगी, उन सब के सॉल्यूशंस आ जाएंगे और जो हेल्दी हैबिट्स हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं उसको हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में और ज्यादा बेहतर इंसान बनेंगे। लोग आपको देखकर प्रेरित होंगे। माय सर जी के साथ आप हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि हर साल मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर नया लेकर आता हूं। जैसे 2020 में भी इतना बुरा समय भी था लोगों के लिए, लेकिन 2020 में ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर आया, साथ में coder.mysurji.com के रूप में एक नया प्लेटफॉर्म भी आपके लिए लेकर आया जिसमें आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं। तो ये दो बड़े चेंज हमने 2020 में करे थे, या आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट थे। लेकिन 2021 में भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और कुछ ना कुछ नया आपके लिए जरूर करेंगे, जो आपके लिए एकदम ही नया होगा और हमारे लिए भी बहुत खुशी होगी कि हम आपको कुछ नया दे पा रहे हैं। उसके बिना तो यार लाइफ में मजा ही नहीं है। तो 2021 में भी आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है।
और एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि माय सरजी पर लेटेस्ट क्या चल रहा है, इसकी अपडेट मैं हर संडे को दोपहर 1 बजे YouTube लाइव में देता हूं, तो उस पर आप जरूर मेरे को सुन सकते हैं। इसके अलावा मेरी 4 वेबसाइट्स हैं जिसका लिंक अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंडिंग में भी आपको मिल जाएगा। ये 4 वेबसाइट्स कौन सी है? mysurgery.com, जहां पे जो YouTube के फ्री वीडियोस रखे हुए हैं उनके लिस्ट है। इसके अलावा premium.mysurgery.com है, जहां पे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं लर्निंग के लिए। अपने सेल्फ पेज से आप देख सकते हैं। सौरभ शुक्ला classes.com वेबसाइट है, जहां पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां नए अपकमिंग बैचेस की लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। और चौथी वेबसाइट जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है coder.mysurgery.com, जहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लासेस को लेकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ऐसा लगा कि आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, और वो लोग जो भोपाल नहीं आ पाते थे पढ़ाई करने के लिए डिस्टेंस की वजह से, वो लोग भी लाइव क्लासेस को, ऑनलाइन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हों। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस को मैं कंटिन्यू रखूंगा 2021 में भी। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के 4 साल में सीखते हैं, या एमसीए के 3 साल में सीखते हैं, या बीसीए बीएससी के 3 साल में सीखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग 1 साल में यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो ये एक रिमार्केबल चेंज है जो माय सर्जी की तरफ से आप लोगों के लिए किया गया है। और माय सर्जी के जो व्यूअर्स, जिन लोगों ने ये लाइव क्लासेस ज्वाइन करी हैं, उनको जो फ़ायदे उससे हो रहे हैं उसको देखकर, या उनकी जब जॉब लग रही है तो उन्होंने जब मेरे को फ़ोन करके या बताया, तो जो फीडबैक मिले उन सब से मुझे भी प्रेरणा मिली है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया है कि इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, और इनमें और ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है वो लगातार मैं कोशिश करता रहूँगा। तो यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये अपडेट्स नहीं है, तो संडे लाइव 1 बजे के वीडियो ज़रूर देखिए। हर संडे को दोपहर में 1 बजे मैं लाइव लेता हूँ। तो एक बार फिर नव वर्ष की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे उम्मीदों से इस साल को हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक तो करिए ही, इसको शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सके। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।